बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागु दो चरण को, धन्य न छुड़ायो छिना। लाखत लीला लेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। अश्विन मास अंत वर्षा को, 14 तिथि उजियारे। परम जोगयते घरे लगन सुबह, प्रगटे परम बिहारे। प्रगटे परम बिहारे। नव घटिका जब शेष रात्रि के, 9 घटिका जब शेष रात्रि के। सुंदर साथ जी, जब सदगुरु धन देवचंद्र जी महाराज जी का संसार में आने का समय हुआ, उनके प्रकटन का अवतरण का समय हुआ, तो वैसे समय में आप लोगों ने पिछले के प्रसंग में सुना कि कैसे जो माता श्री कुंवर बाई थी, तो माता जी कुंवर बाई कैसे अगहन के मास में 13 के तिथि को अपने अंग पे उबटी चिकटी लगा करके सुंदर आंगन में बैठी थी। और उस समय में सहस्रों हजारों कलाओं से युक्त चंद्रमा आकर के उनके गर्भ में प्रवेश किया। और जब यह बात मतु मेहता जी सुने तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने गृह मंदिर में ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुला करके दिखवाया कि क्या बात है। सभी ज्योतिषाचार्यों को बुलाया और ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि आपके घर में तो ऐसे विहारी प्रकट होने वाले हैं, पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत प्रकट होने वाले हैं, जिनके वजह से पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति मिलने वाली है। यह बात सुन करके इतने प्रसन्न हुए मतु मेहता जी, उन्होंने अन्न धन धान्य सब कुछ दे करके संपूर्ण समर्पित कर डाला और खूब सेवा किया ब्राह्मणों का, देव संतों का, महात्माओं का। ऐसा करके वह समय धीरे धीरे व्यतीत होते गया। 9-10 महीना का समय व्यतीत हो गया और कैसे वर्षा ऋतु का अंतिम, जिसको बोला जाता है शरद ऋतु का अंतिम समय जब आया, 14 तिथि, और उस 14 तिथि के परम जोग है, सुंदर घड़ी है, लगन है और शुक्ल पक्ष है, जिसमें चंद्रमा अपने संपूर्ण कलाओं से खिल रहा है। सुंदर चंद्रमा। ऐसे समय में 14 के तिथि को देखा जाए तो जब रात्रि के 9 घड़ी शेष बाकी थे सुबह होने में, ऐसे समय में स्नान ध्यान करके कुंवर बाई माता श्री और पिता श्री मतु मेहता जी दोनों लोग आकर के घर में कृष्ण जी के मंदिर थे, उस मंदिर में आए और दोनों लोग आसन पर विराजमान हुए। आसन पर बैठे और कैसे सुंदर ध्यान कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं। कौन? मतु मेहता जी और कुंवर बाई दोनों लोग ध्यान में बैठे हैं। और जब ध्यान में बैठे तो क्या हुआ? विसर्यो उमर कोट धोने को, ब्रजमंडल हृदय चढ़ियायो। बरसानो उत चढ़यो चित्त में, मतु वृषभान करि गायो। ऐसा प्रतीत हुआ मतु मेहता जी को और कुंवर बाई को। मतु मेहता जी को क्या प्रतीत हुआ कि हम उमरकोट में नहीं हैं, हम कहाँ हैं? ब्रजमंडल में हैं। और ब्रजमंडल में सुंदर ध्यान करने लगे। जो मतु मेहता जी हैं, इनके हृदय में आ गया कि हम ब्रजमंडल में हैं, बरसाना चित्त में आ गया और बरसाने का ध्यान करने लगे। ऐसे करते माता श्री जो थी कुंवर बाई कीर्ति, कुंवर बाई कीर्ति के रूप में हो गई अपने आप को।
और कीर्ति के रूप में होकर के प्रत्यक्ष इनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं कीर्ति ही हूँ। और उन्होंने देखा कि कैसे मेरे गोद में एक सुंदर शिशु कन्या है, राधा है, पुत्री है। ऐसे दोनों अपने मुख से वाचन कर रहे हैं। तो वही राधा जी कह रही हैं कि हे कीर्ति माता जी, जिनका नाम प्रभावती भी कहा गया है, उन्होंने अपने आप को कहा कि ये जो मेरी दूसरे तन की लीला है, पहले मंडल में मैं कैसे राधा के रूप में आई थी और दूसरी बार मैं पुरुष रूप देवचंद्र का रूप धारण करके आ रही हूँ। क्योंकि जो हमारे युद्ध हैं, हमारी जो सखियां हैं, ब्रह्मात्माएं हैं, वह इस झूठे संसार में आकर के अपने प्रीतम को, अपने धनी को भूल गई हैं और उनको याद दिला करके परम धाम ले जाने के लिए हम दूसरी बार इस संसार में पुरुष का रूप धारण करके आ रहे हैं। ऐसे इनकी पुरुष भाव की लीला है। ऐसे इस प्रकार से देखा और जैसे ही कुंवरबाई और मतु मेहता जी ने यह दृश्य को देखा और देखने के बाद क्या हुआ, उनका चित्त जब विस्मृत हुआ, ब्रजमंडल से जैसे ध्यान टूटा, इन्होंने देखा कि इनके बीच में सुंदर एक पुत्र हैं जो खेल रहे हैं और देख करके बड़े अचंभित हुए। बोलो सदगुरु महाराज की जय। ऐसे समय में सदगुरु महाराज जी का प्रकटन होता है। सदगुरु महाराज जी का प्रकटन कहाँ होता है? उदर माहि जब कर को फेरियो, गर्भ नहीं बपु हलको देखियो, चिन्ह सवे अंग पुत्र जन्म के, मंदिर बाहिर करम विशेष्यो। उदर में जब कुंवरबाई ने अपने हाथ को फेरा तो उन्होंने देखा कि गर्भ में कोई पुत्र नहीं है। अपने आप को हल्का महसूस किया और सारे चिन्ह जो पुत्र के जन्म के हैं वह एक भी चिन्ह दिखाई नहीं दिए। इस प्रकार से करके पलिका पौड़ी कर्म सब कीनो, नरछिन विधि सब ही कीनी, ब्रह्मानंद अलौकिक लीला सकल भावना लौकिक कीनी। ये जो ब्रह्मानंद की लीला है यह अलौकिक लीला है। और सदगुरु महाराज जी राधा और कृष्ण के बीच में प्रकट हो गए थे। उनके बीच में प्रकट हुए माता श्री कुंवरबाई, पिता श्री मतु मेहता जी, उनका लिए बढ़िया से नार काटे। ऐसे सब पुरुष जो लीला है सब कुछ हुई। यह ब्रह्मानंद की लीला है, लेकिन संसार के भाव से यहाँ सारे कर्म किए गए, शुभाशुभ कर्म किए गए। ऐसे जो कहा गया है, पलंग पे पौढ़ा करके अब सुंदर सभी लोग आनंद की लीला कर रहे हैं। प्रकृति महतत्व यह विष्णु सह गुण, शिवासन कादिक नारद, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब देवा, जल जा गिरिजा सारद। और जब सदगुरु महाराज जी का प्रकटन हुआ, ऐसे टाइम में प्रकृति पुरुष, मोह तत्व, ईश्वर, सगुण निर्गुण, शिव जी, सनकादिक जी, नारद जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, जितने भी देवता हैं, जल में रहने वाली जलजा लक्ष्मी जी, पर्वत पे रहने वाली गिरिजा पार्वती जी, और ब्रह्मा जी के पास में रहने वाली माता शारदा सरस्वती जी, सभी लोग आकर के क्या करने लगे? सबके बजे दुदुम्बे आनंद, जय जय शब्द प्रकाशे, बरसे पुष्प संत मन फूले, कसमल कलि दुख नासे। सबके जो है वह दुदुम्बी बज रहा है, आनंद हो रहा है, जय जयकार के शब्द प्रकाशित हो रहे हैं। और कैसे ऊपर से संत मुनि ऋषि जो हैं वह फूलों की वर्षा कर रहे हैं। और जब फूलों की वर्षा हो रही है तो जो कलयुग रूपी दुख है ना, उस दुख का नाश हो रहा है, वह दुख मिट रहा है, उसके जगह सुख की अनुभूति हो रही है। क्योंकि ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाले सदगुरु महाराज जी का जो प्रकटन हुआ है, और इनके प्रकटन में सारे देव देवी आनंद के साथ में दुदुम्बी बजा रहे हैं। जुग अनंत बीते पर ई मनु विसंति पर भई आठ। अनंत युग बीते, सुंदर साथ जी, कितने अनंत युग बीते,
लेकिन किसी भी युग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीराज जी की पहचान नहीं हुई थी। श्री कृष्ण जी श्रीराज जी का संदेश लेकर के कोई नहीं आया था, उस परमात्मा का बात किसी ने नहीं किया था। लेकिन इस मनवंतर में जो यह मनु चल रहा है, इस मनवंतर में, और जब कलयुग का 28वां कलयुग हुआ, 27 कलयुग, त्रेता, द्वापर सब बीत गए, 28वें सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत गया, लेकिन 28वां जो कलयुग आया, इस कलयुग में क्या चाहते थे? पूरी दुनिया चाहती थी, जितने भी सृष्टि के लोग थे, प्रजा पाछली यही कली बपुदरी जिन्हें इच्छा जी ठाट। पिछले के जो प्रजा थे, यह कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं। यह भागवत का स्कंद 5 अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 38 पर जाकर के आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है। कृता देखो प्रजा राजन कला विछन्ते संभवम कलो खलो भविष्यन्ते नारायण परायण। ये कहा गया है भागवत के अंतर्गत कि कृता दिखु प्रजा राजन, राजन जितने भी प्रजा हैं, तपस्वी, ज्ञानी, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा हैं, वह सभी लोग क्या चाहते हैं कि मुझे कलयुग में जन्म मिले। और कलयुग में जन्म मिले तो मिले, क्यों मिले, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? तो कलयुग में जन्म लेने का सबसे बड़ा फायदा है कि नारायण से परे का धर्म इस दुनिया में जो आज तक कभी नहीं आया, वह धर्म इस दुनिया में आने वाला है, वह धर्म इस दुनिया में जाहिर होने वाला है। यही बात की सभी लोगों के अंदर चाहना है, दूसरी कोई भी चाहना नहीं है। शास्त्र श्रुति स्मृति पुराण जी अगम अगम कही गायो, सो सबकी मनोकामना पूरन कुंवरी कूख चली आयो। श्रुति, स्मृति, वेद, पुराण सब अगम कहते हैं कि परमात्मा कब आएगा? कलयुग में आएगा। ऐसे किसने कहा? सबसे पहले सुंदर शाह जी, मैं आपको एक श्लोक बताऊं। अभावेनो भविष्यन्ते मुन्यो ब्रह्मारूपिणा उत्पन्ना कलो योगे प्रधान पुरुषाश्रयः कथा योगेन तान सर्वान् पूज्यन्ते मानवा जीव सृष्टे समुद्रः। ऐसे कहा गया है हरिवंश महापुराण कि जो भी प्रजा हैं उन सब का उद्धार इस कलयुग में होगा। और वह जब आएंगे तो एक परब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीराज जी की भक्ति करेंगे और उन ब्रह्म सृष्टि की भक्ति करके दुनिया अपने आप को पार करेगी। ऐसे सबकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो अगम से वाणी पुकारी गई थी, उसको सत्य करने के लिए कुंवर बाई के कूख से सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी का प्रकटन होता है। द्विज पुनीत कुल ज्योति से प्रोहित अति गुण भारे, ते सब जूरे आनि बड़ भागे परम प्रेते हितकारे। सभी जितने भी बड़ भागी हैं, जिनके भाग्यशाली हैं, जो बड़े हित से प्रेम से परमात्मा को चाहते हैं, आनंद में रहते हैं, वह सभी लोग क्या हुए? सारे शुभ नक्षत्र जुड़ गए, सदगुरु महाराज जी का प्रकट हुआ। अति ऊंचे आवास ज्योति अति चहुओर गृह सोहे, अति विशाल चहुओर चौक दुते देखी देखी मन मोहे। अति ऊंचे आवास, अति ज्योति, इनके घर में इतना प्रकाश हो रहा है, वह प्रकाश अंबर तक जा रहा है, चारों दिशाओं में जा रहा है। और चौक देती देखिए आप, देख देख करके मन प्रफुल्लित हो रहा, आनंद मगन हो रहा। ऐसे तोरण बंद बंधे हैं,
उत्तम कलश रखाए हुए हैं। उभय पक्ष कुल कुटुंब बंधु मिली सबे प्रीति करियाए। उभय पक्ष, दोनों पक्ष, कौन कौन? सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी के मामा के घर वाले और इनके पिता के घर वाले सभी लोग मिल करके आनंद कर रहे हैं। प्रीत से, प्रेम से सब बंधु मिल करके गुणगान कर रहे हैं, कलश रखा रहे हैं, तोरण बंधन बांधे जा रहे हैं। सबको अति आदर कर लेने कलश पावड़े शासन, मत मेहता मिले प्रीत कर सबको दीने आसन। बड़े प्यार के साथ में कलश रखा जा रहा है, पावड़े किए जा रहे हैं, शासन में सबको बैठाए जा रहे हैं। मतु मेहता जी प्रीत से मिलते हैं और सबको बैठने के लिए सुंदर सुंदर उत्तम आसन देते हैं। ऐसे आसन देते हैं और आसन दे करके बैठाते हैं। बड़े ऊंचे गिलम बिछी हुई है, अमोल महंगे से महंगे गिलम बिछाई गई है, चौक भर के बिछाई गई है। ऐसे तरंग उष्ट में तरंग बनी हुई है, बेली बने हुए हैं, तेज ज्योत प्रकाशमय गिलम है। माता जी कुंवरबाई पिताश्री मतु मेहता जी बिछाए हैं। इनके ऊपर कौन बैठेगा? उस फूल के ऊपर, जो गलीचा बिछा है उसके ऊपर फूल बिछाए गए हैं और उसके ऊपर कौन बैठेगा? द्विज ब्राह्मण लोग, कुटुंब श्रद्धा के साथ में, प्रेम के साथ में बैठाते हैं। भीतर भवन गई भाम मिली भामिनी तिन हित करि मंगल गाए। और बैठा करके भीतर भवन में जा करके उनके घर में भामनी आ गई, औरतें आ गई, सुंदर गीत गाने लगी, मंगल गा रही हैं। आज प्रगट भये कृपाल दीन दयाल, श्री देव चंद्र हितकारी। तिन मुक्त दये ब्रह्मांड को, आए सब ही जग प्यारी। ऐसे सुंदर सुंदर बधाई गाते हैं, आनंद मंगल गाते हैं। वहाँ पर आनंद होता है सुंदर साथ जी। और पूज्य पंडित उनके चरण को धोया जाता है, उनके चरण का प्रक्षालन करके बढ़िया से बढ़िया, उत्तम से उत्तम अनेक प्रकार से सब ने बैठा और देखा। सब विप्रों ने देखा कि कैसे मुहूर्त है, बार पक्ष सब शोध करके, तारों को, नक्षत्रों को गणना करके, करण रवि शशि सब ने सकल प्रकार से बोधा, अच्छी तरह से इन्होंने देखा। और आकर के ग्रहयति सुभग जोगयति ऊंचे सकल भांति निर्वाहे, विधि सो पूजा अर्चा किन्हें दिए दान मन भाए। अति शुभ जोग है, ऊंचा है, सकल प्रवाह का निर्वाह किया जा रहा है, विधि विधान से पूजा अर्चा करके दान दिया जा रहा है। चतुर लक्ष्य ज्योतिष को मतुले, विधि सो गणना के ने, चहु वेद को गाय भले वेद परम अशिषादिनी। चतुर लाख, 4 लाख ज्योतिष के मतुले जो कहे गए हैं, सब ने अच्छी तरह से गणना किया और गणना करके चारों वेदों ने भली प्रकार से गाई और परम आशीष दिया। होड़ा चक्र नाम अनुसार्यो देव चंद्र देवनी को, यह शिशु जग को मुक्ति देहि गोया को पद सेविनी को। होड़ा चक्र नाम का अनुसार किया गया, देवचंद्र महाराज जी इनका नाम पड़ा। और कैसे यह पूरे ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए शिशु सदगुरु महाराज के रूप में अवतरित हुए हैं, पुरुष के रूप में अवतरित हुए हैं। अरु हुए बहु ज्ञानी पंडित प्रेम भक्ति की मूरत, गुण सागर मंगल निधि आगर ज्ञान योग परिपूरक। बहुत ज्ञानी पंडित होंगे, भक्ति के तो मूरत ही होंगे। जो रास्ता सदगुरु महाराज जी चल करके दिखाए सुंदर साथ जी, अगर जो उसका करोड़वा हिस्सा भी हम लोग चल लेते हैं ना, तो हम परम धाम को पा सकते हैं। अगर जो नहीं चलेंगे तो फिर पूरे जिंदगी
हमारा भी जीवन किसी बैल से कम नहीं रहेगा, बैल के समान ही व्यतीत हो जाएगा। ऐसे परम ज्ञान के पूरत हैं, वह प्रकट हुए। अब उनके घर में सब भागवत हैं, धर्म निधि हैं, काछ गंग प्रकाजी। ऐसे कहा गया है कि जितेंद्री हैं, गंग हैं, प्रकाची हैं, करुणामय, कीर्ति उज्ज्वल हैं, और सभी जगत इनसे राजी होंगे, सब प्रसन्न होंगे। ये भक्ति की परमात्मा की खोज करेंगे। इनके चरण रज को पाने से जम की फांसी टूट जाएगी। ऐसे सद्गुरु महाराज जी का चरित्र हम लोग आगे भी निरंतर श्रवण करते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।